हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भमित भैया की कम्युनिटी, जो कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में छापी है ना? जब इंसान से फ़ोन उठ भी नहीं पाता, वो अपने सेंसेस में नहीं होता, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनियादारी में, तो ये ऐसे समय में बैठ के ये कम्युनिटी छाप रहे हैं। मतलब समझ लो आप लोग, है ना? और कम्युनिटी भी कोई नॉर्मल सी नहीं, उन्होंने कम्युनिटी में रिएक्शन वालों को बद्दुआएँ दी हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास इतना टाइम निकल कैसे आ रहा है, इतनी बड़ी चिट्ठी लिखने का। मतलब कुछ दिन तो थम जाओ, देखो घर में सिचुएशन कैसी है, वक़्त कैसे हैं, है ना? 10-15 दिन वेट कर लो, उसके बाद आपको जितने अपने नाटक करने हैं, इस फ़ेज़ में आपको जो चीज़ें बुरी लगी, उसके बाद डिस्कस कर लेना, है ना? एक तो मतलब आपके पापा नहीं रहे हैं, आपकी इस चीज़ पर लोग आपके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हैं, है ना? सब लोग इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, इस दर्द को कितना महसूस कर पा रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसी सिचुएशन में कोई किसी को ट्रोल कर भी पाएगा। हाँ, जो आप अपनी मम्मी को छोड़ के आए हैं, उस चीज़ की बात ज़रूर लोगों ने करी है। कि आपको उनके पास रहना चाहिए था, उस टाइम पर वहीं रुकना चाहिए था। बाकी आपके एफर्ट्स को लोगों ने एप्रिशिएट भी किया है, जहाँ आप ठीक लगे हैं। और ऑब्वियसली जहाँ आप प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आपकी दिखेंगी, वहाँ ऑडियंस उस चीज़ की बात करेगी, है ना? बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है कि ऐसे समय में आप सारे रिएक्शन वालों की हर एक एक्टिविटीज़ आप नोट कर रहे हो, प्रॉपर आप रिएक्शंस देख रहे हो, है ना? और आप कम्युनिटी छाप रहे हो उस बेसिस पे। मतलब कैसे आपके पास इतना समय निकल रहा है? क्योंकि हम जितनी मेरी नॉलेज है, जो मतलब लास्ट की चीज़ें जो लड़का करता है, उसका तो और ज़्यादा मतलब बहुत ही सिंपल सी लाइफ़ हो जाती है 10-15 दिन के लिए कि उसको पर्टिकुलर प्लेस पे ही बैठना है, वहीं पे उसका जो भी खाना-पीना होगा, बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें होंगी, उसको दी जाएँगी। मतलब बहुत ही साधारण जीवन बिताना होता है इस टाइम पे। आप ये सब चीज़ें मतलब आपको शायद अलाउ ही नहीं होती हैं कि आप ये सब चीज़ों में मतलब पार्टिसिपेट करो, जो मोबाइल चलाओ और एंटरटेनमेंट की किसी भी चीज़ों को आप देखो। मुझे समझ नहीं आता आप किस तरीके के इंसान हो कि आप ऐसे वक़्त में आप रिएक्शन वीडियोज़ देख रहे हो, कि कौन क्या थंबनेल लगा रहा है, कौन चैनल पे 2 वीडियो डाल रहा है, कौन चैनल पे 5 वीडियो डाल रहा है। मतलब आपके पापा गए हैं और आप तब ऐसी चीज़ें कर कैसे ले रहे हो? मतलब आप 15 दिन तो ठहर जाते ना, 15 दिन के बाद आते, आपको इस फ़ेज़ में जिसकी जितनी जो बातें बुरी लगी थी, आप तब कंसिडर कर लेते कि लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें करी, है ना? बट इससे तो यही लग रहा है कि क्योंकि आप कोई व्लॉग नहीं डाल पा रहे हो ऐसे समय में, आपकी एंगेजमेंट कहीं डाउन ना हो जाए, तो क्योंकि आपको चर्चा में बने रहना है, तो कुछ ना कुछ कम्युनिटी छाप दो ताकि हमारी बातें चलती रहें, हमारा चैनल जीवित रहे। है ना? इससे तो भाई यही यही समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अवॉइड भी कर सकते हो ना। मतलब इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो यार? ये भी नहीं है कि कोई आपके रिश्तेदारी में कुछ हुआ है, आपके अपने खुद के पापा नहीं रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपके साथ एम्पैथी दिखाएँ, लोग आपके दुःख में शामिल हो। भाई आप अपने दुःख में पहले खुद शामिल हो जाओ। आप अपनी चीज़ें पहले खुद तो करो। आप दूसरे से उम्मीद बाद में करना। आपकी एक्टिविटीज़ से लग ही नहीं रहा है कि आप इतने इनसेंसिटिव हो कि लोगों से आप फिर कैसे सेंसिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आप खुद उस चीज़ के लिए इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हो। तो चलिए जो इन्होंने कम्युनिटी लिखी है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है, पिताजी के जाने से मेरे परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, उनकी कमी को कभी भरा नहीं जा सकता। जो बिल्कुल सही बात है भाई, पापा को खोना कोई भी मामूली बात नहीं है और पूरी दुनिया में कोई भी इस गम को भर नहीं सकता है। ये जो मतलब एक एम्प्टीनेस जो आती है ना, फिर ये आपकी जीवन भर के लिए हो जाती है। तो इन्होंने आगे लिखा है, पूरा परिवार सदमे में है और सब मिलके एक-दूसरे को सँभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी माँ के आँसू देख हमारा कलेजा फट जाता है। सबसे ज़्यादा माँ का ख़्याल रखने की आवश्यकता है और हम सब मिल के उन्हें सँभालने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। आगे लिखा है इन्होंने, इस बीच आप सब ने भी अपना शोक हमारे परिवार के प्रति प्रकट किया है, जिसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वालों की आत्मा मर चुकी है, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं बची है। एक जानवर भी होता है, वो दूसरे का दुःख देख दुखी होता है, लेकिन ये लोग उस कैटेगरी से भी ऊपर उठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वो आप लोग की फैमिली के साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हैं, है ना? आपका जो दुःख है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। आप खुद लिख रहे हो कि लोगों ने आपके साथ आपके परिवार के प्रति शोक प्रकट किया है ना? तो इसलिए आप उनको जानवर बोल रहे हो, हैं? क्या इंसानियत नहीं दिखाई? इन्होंने आगे लिखा है, इस दुःख की घड़ी में वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें भला-बुरा बोल के हमारी फ़ोटो थंबनेल में इस्तेमाल कर अपने हिसाब से बिना कोई सच्चाई जाने इल्ज़ाम लगा के अपने आप को अच्छा साबित और हमें बुरा साबित करने में लगे हैं। रोज़ 1 नहीं 2-2 वीडियो लेके आ जाएँगे। क्योंकि आप वीडियो नहीं डाल पा रहे हो, तो कोई अगर 1 नहीं 2-2 वीडियो डाल रहा है तो आपको उसकी भी जलन हो रही है ना? और आप ऐसे समय में लोगों के थंबनेल देख रहे हो, लोग आपका क्या नाम ले रहे हैं, लोग अपने वीडियोज़ में क्या बोल रहे हैं, आप सारे रिएक्शन देख रहे हो। मतलब इतना आपके पास टाइम है।
ऐसे समय में? क्या मतलब आप लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपके शौक में शामिल हो, जब आप खुद अपना शौक नहीं प्रकट करने में सक्षम हो? आप लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो कि लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची? आपके अंदर इंसानियत बची होती तो आप रिएक्शन चैनल ना बैठ के फॉलो कर रहे होते। अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी इंसानियत हो। ऐसे समय में आपको किसने कहा है कि आप रिएक्शन चैनल बैठ के देखिए? इन्होंने लिखा है कि मुझे भूमित नाम से संबोधित करेंगे। एक बात कहना चाहूँगा, जिस दिन किसी अपने की अर्थी पे लेटा हुआ देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि किसी के जाने का क्या दुःख होता है। भाई सबको पता होता है किसी के जाने का क्या दुःख होता है। सबने कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ आप मत बताओ कि किसको कैसा फ़ील होगा, है ना? सबको पता है कि ये दुःख क्या है, और इवन सब लोग आपके इस दुःख को फ़ील करने में मतलब फ़ील कर पा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ का कोई मज़ाक बना रहा है या कुछ गलत बोल रहा है इस चीज़ में, क्योंकि सबको अपने माँ-बाप की अहमियत पता होती है। मतलब ऐसा आपने क्यों लिखा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इन्होंने लिखा है, ये मत भूलना जो आया है उसे जाना पड़ेगा। आज ये दुःख मेरे परिवार पे आया है, कल आपके परिवार पे भी आएगा। ऊपर वाला सारे कर्मों का फल यही देता है। हाँ, बहुत बाखूबी सबको ये चीज़ पता है कि जो आया है उसे जाना है ना? और ऊपर वाले सारे कर्मों का फल यही देता है। ये बिल्कुल सही बात है, जो आपको भी मिल रहा है और हम सबको मिल रहा है अपने कर्मों का फल। इन्होंने लिखा, कुछ रिएक्शन वाले मेरे ऊपर बहुत गंभीर-गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने अपने बड़े भाई का हक छीना, उन्हें पिता का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, मैं पिता को छोड़ के दिल्ली चला गया, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम। लेकिन सच कुछ और है, यकीन मानो रिएक्शन वालों, जिस दिन सच मैं बताऊँगा उस दिन आप सबको आप पे शर्म आएगी। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस दुःख की घड़ी में मेरे परिवार को आप लोग अपने रिएक्शन से दुखी करके पाप के भागीदार मत बनो। थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी तो मेरी बातों का सम्मान करना। भाई आपके अंदर इंसानियत अगर बची है ना, तो एटलीस्ट 15 दिन अपने पापा के लिए आप जो भी कर सकते हो, है ना? उनकी आत्मा की शांति के लिए वो चीज़ें करो, ना कि आप बैठ के रिएक्शन देखो और परपंच बवाल सुनो, ठीक है? इतना सेंसिटिव समय है, आप एक-एक रिएक्शन देख रहे हो, मतलब आपको सब पता है कि आप पे क्या-क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, किस-किस तरीके की बातें हो रही हैं आपके बारे में। ऐसे समय में आप बैठ के रिएक्शन चैनल फ़ॉलो कर रहे हो, शेम ऑन यू। इंसानियत आपके अंदर नहीं बची है। आप लोगों को बोलने से पहले, लोगों से उम्मीद करने से पहले खुद तो आप करो, खुद तो थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाओ। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि दुनिया से किसी चीज़ की उम्मीद करने के पहले हमें खुद अपनी कुछ बाउंड्रीज़ सेट करनी होती है। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं लोगों के लिए, तो अगले को भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ जाती है ना? ठीक है? तो जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हो कि अगला रिस्पेक्ट करेगा, अगला सेंसिटिविटी दिखाएगा, जब आप अपने इमोशंस के प्रति सेंसिटिव नहीं हो। आप कितनी इनसेंसिटिव चीज़ें कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि पहले आप अपने एक्शंस पे काम करो, है ना? ना कि आप रिएक्शन वालों से उम्मीद रखो कि इन्हें ऐसा बोलना चाहिए, इन्हें इन्हें सर्टेन वे में बिहेव करना चाहिए, इन्हें सर्टेन चीज़ें बोलनी चाहिए। पहले आप देखो ना आपके एक्शंस क्या हैं? मैं बिल्कुल भी गलत ना बोलती अगर आप यही चीज़ 15-20 दिन बाद आके आप बोलते और इन चीज़ों को कंसीडर करते, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती कि ठीक है, आपको कुछ चीज़ें बुरी लगी, आप उन पे बात कर रहे हो। फेयर इनफ। बट ये टाइम है ऐसी बातों का बात करने की, ये टाइम है कि आप रिएक्शन चैनल बैठ के फॉलो कर रहे हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी कि भाई ऐसे दुःख के समय में जो इतना बड़ा लॉस हुआ है, आपका आप उस टाइम में अपने पापा को टाइम ना देकर आप रिएक्शन चैनल फॉलो कर रहे हो। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। तो दोस्तों बताना कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।